अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाज़ार की जैसी बहुत ही मज़ेदार और खस्ता जलेबी बना रहे हैं। ये इंस्टेंट जलेबी है जिसे आप 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल इसका रिज़ल्ट बाज़ार जैसा ही होगा। आपने इन मज़ेदार सी क्रिस्पी जलेबियों को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें जलेबी बनाना शुरू करते हैं। जलेबी बनाने के लिए हमने बाउल में 1 कप मैदा छान के लिया है और उसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। क्वार्टर टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और उसका आधा 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। मिला लेंगे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे। 4 टेबलस्पून इसमें दही फेंट के शामिल कर देंगे। फिर इसमें 150 ml पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करके जलेबी का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जलेबी का मिक्सचर रेडी है तो अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर और शामिल करेंगे। मिला लेंगे अच्छी तरह से कलर को। कलर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल मिक्स करके जलेबियों के इस मिक्सचर को एक साइड पे रखेंगे और जब तक हम इसके लिए शीरा तैयार कर लेते हैं। पैन लेंगे और उसमें 2 बाउल चीनी के शामिल करेंगे। कप के हिसाब से ये 3 कप चीनी हमने इसमें शामिल कर दी है और 1 बाउल इसमें पानी का शामिल करेंगे। जितनी चीनी होगी उससे आधा पानी शामिल करेंगे। मुसलसल चम्मच चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। इसकी कोई तार का कोई हिसाब नहीं है, सिर्फ चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो शीरा तैयार हो जाएगा। 4 से 5 सब्ज इलायचियाँ खोल के शामिल कर देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। मुसलसल चम्मच चला के चीनी को मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। जब चीनी मिक्स हो जाएगी तो शीरा तैयार हो जाएगा और फिर इसमें हम 1 टेबलस्पून नींबू का रस शामिल करेंगे ताकि जो चीनी है उसमें क्रिस्टल ना बने। नींबू का रस शामिल करके अच्छे से मिला लेंगे। शीरा तैयार है तो अब हम जलेबियां बना लेते हैं। जलेबी बनाने के लिए आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑयल का, लेकिन अच्छा रिजल्ट जो है वो घी से आएगा। तो बेहतर है कि आप आधा घी इस्तेमाल कर लें और आधा ऑयल इस्तेमाल कर लें। नींबू का रस शामिल करके मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। शीरा बिल्कुल तैयार है तो इसको एक साइड पे करेंगे और पैन में जलेबियों को फ्राई करने के लिए आधा घी शामिल करेंगे और आधा ऑयल। जब तक घी गर्म हो रहा है पाइपिंग बैग में मिक्सचर को भर लेंगे। जलेबियों का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो सारा ही हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे और फिर इसको फोल्ड कर लेंगे पाइपिंग बैग को और मुनासिब सा कट लगा के जलेबियां बनाना शुरू करेंगे। अगर आपने मोटी जलेबियां बनानी है तो थोड़ा सा बड़ा उसको कट लगा लें, अगर बारीक बनानी है तो छोटा कट लगा लें और फिर आप जलेबियां तैयार कर लें। घी को अच्छा खासा गर्म होना चाहिए तो फिर जलेबियां सही बनेंगी। कुछ टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है तो बिल्कुल आपसे भी परफेक्ट जलेबियां तैयार होंगी। जलेबियां बनाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो फिर भी आप बहुत ही बेहतरीन किस्म की जलेबियां तैयार कर सकें। तो अब हम पाइपिंग बैग को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे या फिर आप चाहें तो रबर बैंड से इसको ऊपर से बंद कर लें और कैंची की मदद से इसको मुनासिब कट कर लें।
दूसरी तरफ ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम उसमें जलेबियाँ बनाना शुरू करेंगे। जलेबी बनाते हुए आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, बेधड़क होके आपने जलेबियाँ बनाते जाना, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। तो गरम ऑयल में आपने जलेबियाँ बनानी है, वो थोड़ी देर में तैयार किए तो ऑयल के ऊपर आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपने इनको टर्न कर लेना है और दोनों तरफ क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। और गरम गरम जलेबियों को आपने गरम गरम शीरे में डिप कर देना है। शीरा अगर ठंडा हो जाए तो उसको आप वापस गरम करें और फिर जलेबियों को आपने डिप करना है। ठंडे शीरे में अगर आपने जलेबियों को डिप किया तो शीरा जो है वो जलेबियां आसानी से जज़्ब नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। जलेबियां ऑयल के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो गई हैं, तो अब हम इनको पलट देंगे ताकि अच्छे से दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं फ्राई करना वरना ये जल सकती हैं। तो जब आपको लगे कि अच्छे से फ्राई हो गई हैं तो आपने इनको ऑयल या फिर घी से निकाल के शीरे में डिप कर देना है। घी चूंकि अच्छा खासा गर्म है तो जलेबियों के जलने के भी चांसेस होते हैं, तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ साइड बदल देनी है। जलेबियों को दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई कर लेना है और फिर घी या ऑयल से निकाल के तो नीम गरम शीरे में डिप कर देना है। जब शीरे में डिप करेंगे जलेबियों को तो थोड़ी देर चम्मच से दबा के रखें ताकि शीरा जो है वो जलेबियों के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। गर्मा गर्म जलेबियों को हमने शीरे में डिप कर दिया थोड़ी देर के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद हम इन जलेबियों को शीरे से निकाल लेंगे। जलेबियों को हमने ज्यादा देर तक शीरे में डिप करके नहीं छोड़ देना। जलेबियों के अंदर जब शीरा अच्छे से जज्ब हो जाएगा तो फिर हमने इनको शीरे से निकाल लेना है और फिर प्लेट में रखते जाना है। तो इस तरह से बहुत ही जबरदस्त और मजेदार किस्म की क्रिस्पी जलेबियां बनके तैयार हैं। तो जब भी आपको जलेबी खाने का दिल करे तो आप झटपट से घर पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। एक कप मैदे से हमने प्लेट भर के जलेबियां तैयार की हैं। तो आप भी बजट में रहते हुए घर में बनाएं। अपने घर वालों को हेल्दी तरीके से जलेबियां बना के सर्व करें। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो पहली बार भी आपसे बेहतरीन जलेबियां तैयार होंगी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीनन आप भी बेहतरीन किस्म की जलेबियां घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं और बाजार से कई गुना बेहतर जलेबियां आप घर पे बना सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि आपने किस क्वालिटी का घी या ऑयल इस्तेमाल किया है। बाजार में आपने देखा होगा कि बहुत ही आलूदा किस्म का घी या ऑयल उनके पास होता है जिसमें जलेबियां या पूरियां बनाई जाती हैं। तो इसलिए साफ सुथरे तरीके से आप जलेबियों को घर में बनाएं और जब भी आपको जलेबी बनानी हो तो 10 मिनट में जलेबी बन के तैयार हो जाती है। इस पे कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखते ही देखते इतने कम टाइम में हमने सारी जलेबियां रेडी कर ली हैं। अगर आप चाहें तो जलेबियों को पिस्ता या फिर चांदी के वर्क से गार्निश कर लें और इसके अलावा अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और इंस्टेंट जलेबी बिल्कुल तैयार है। आपको मैं एक जलेबी तोड़ के दिखाती हूँ। किस कदर क्रिस्पी और जूसी जलेबी तैयार है और जो शीरा है वो किस कदर इसमें जज्ब हो चुका है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है।
मिलते हैं ऐसी ही और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।